प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। दोस्तों, धनखड़ का नाम सुनकर बौखलाए भाजपा सांसद सदन छोड़कर मोदी जी भाग खड़े हुए। धनखड़ ने ऐसी गदर काटी कि चौंक गए नए सभापति। दरअसल हुआ क्या, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही आज जमकर बवाल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी या सरकार की जो कमजोर नब्ज है ना, उसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह सुबह पकड़ लिया, जिसके बाद भाजपा के ज्यादातर सांसद बौखला गए। जो फर्स्ट रो में बैठते हैं, सेकंड रो में बैठते हैं, यानी मोदी शाह के करीबी सांसद जो हैं, वो बौखला गए। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जब मल्लिकार्जुन खड़गे धो रहे थे सरकार को, तब नरेंद्र मोदी साइड से संसद छोड़कर निकल जाते हैं। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर विवाद छिड़ गया। असल में अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया, और जैसे ही धनखड़ का नाम भारतीय जनता पार्टी के सामने लिया, वैसे ही जैसे जोक के मुंह में अगर आप नमक छिड़का देते हैं तो उसकी जो हालात बन जाती है, जो स्थिति पैदा हो जाती है, वैसी स्थिति भाजपा की हो गई। सांसदों जो है वो एकदम बौखला उठे। उन्होंने उनका नाम लिया, यानी जगदीप धनखड़ का नाम जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया और निशाना भी साधा भाजपा पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके बयान पर आपत्ति दर्ज करा दी। वो बीच में उठ खड़े हो गए और कहने लगे, नहीं नहीं, खड़गे को इस तरीके से भाषण नहीं देनी चाहिए। उधर किरण रिजिजू उठ खड़े हो गए। उन्होंने भी कहा कि ये बेमतलब की बातें मत कीजिए, अननेसेसरी टॉक जो है, अननेसेसरी मुद्दे जो है वो संसद में मत ले आइए, ये वक्त की बर्बादी है। और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री धनखड़ का नाम सुनते ही हंगामा देखकर वो साइड से निकल जाते हैं। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी आगे इन डिटेल में, तो बस आखिर तक वीडियो को देखिएगा। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आशा है आप, यानी सभापति सीपी राधाकृष्णन के लिए उन्होंने कहा कि आप इसे गलत नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे आपके पूर्ववर्ती जो राज्यसभा चेयरमैन हैं उनके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। जो पूर्व राज्यसभा चेयरमैन थे, उनका अचानक से उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, या उन्होंने अचानक से पद छोड़ा। ये खेद की बात रही कि सदन उन्हें औपचारिक रूप से विदाई भी नहीं दे सका। इसके बावजूद विपक्ष की ओर से मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। अब खड़गे के इस बयान पर राज्यसभा में, खास करके भाजपा पक्ष में, एनडीए पक्ष में, सत्ता पक्ष में इतना हंगामा छिड़ेगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। मतलब ऐसी क्या बोल दी राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने ऐसी क्या बोल दी कि इन्हें बड़ी मिर्ची लग गई। खड़गे के इस बयान पर राज्यसभा में हो हंगामा हो गया। बीजेपी ने आपत्ति दर्ज करा दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि हमें सम्मान कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और अच्छा होगा अगर हम उसी हिसाब से इस पर चर्चा करें। अगर हम उस मुद्दे पर चर्चा करना शुरू कर दे जो हमारे विपक्ष के नेता ने आज उठाया, विदाई और बाकी सभी विषय, तो मुझे लगता है ये बेमतलब होगा। जिस अंदाज में जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे कि अगर हम उस मुद्दे को उठा ले, विदाई ये वो, तो बेमतलब का होगा। क्या उपराष्ट्रपति का अचानक से इस्तीफा देना, शाम 6 बजे तक सदन में कार्यक्रम करने के बाद उनका अचानक से इस्तीफा देना और उसके बाद उनका 4-5 महीने गायब रहना, उनको रिटायरमेंट की पार्टी, विदाई संबोधन, विदाई सम्मान कुछ नहीं दिया गया, इस पर आज पहली बार जब सदन में नए सभापति आए तो उनके सामने इस मुद्दे को उठाना बेमतलब है, वक्त की बर्बादी है। और इस तरीके से कहना रे उनकी विदाई पर क्या ही बात किया जाए, वो सब विषय पर बात करने लगेंगे तो बेमतलब होगा। सोचिए,
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नड्डा साहब कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति पर बात करना बेमतलब है। फिर उसके बाद मोदी जी के बगल में बैठे संसदीय मंत्री जो है किरण रिजिजू उठते हैं और वो कहने लगते हैं कि धनखड़ जी पर चर्चा करना वेस्ट ऑफ टाइम है। वो सब बातें जाने दीजिए, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सब अननेसेसरी टॉक है। अननेसेसरी मतलब जरूरत नहीं है इन चीजों के बारे में चर्चा करना। किरण रिजिजू के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए बात करना अननेसेसरी टॉक है। आपने सबसे पहले आप सुनिए एक बार किरण रिजिजू साहब क्या कह रहे हैं। Why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. अगर मैं एक तक देना चाहता हूं, आप तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतने याद दिलाना चाहता हूं, आप याद ध्यान देने का काम करते हैं। सॉरी सर, दिस इज सोलम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलम ओकेजन। दोस्तों, आपने देखा कि बगल में मोदी जी भी बैठे हुए थे और वो उतना सहज महसूस नहीं कर रहे थे। ना ही जब मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे तब वो सहज नजर आए, और जब ये सब हंगामा हो रहा था तब भी नरेंद्र मोदी के जो हाव भाव है, जो भाव भंगिमा है, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे आज सदन में। इसीलिए थोड़ी देर में ही जब हो हंगामा शुरू होता है तो देखिए कैसे मोदी जी उठ खड़े होते हैं और साइड से निकल लेते हैं। सदन छोड़कर वो निकल जाते हैं। दोस्तों, आज जब नए सभापति को वेलकम किया जा रहा है तब पूर्व सभापति की सही तरीके से क्यों रिटायरमेंट नहीं हुई, क्यों उनकी विदाई पर किसी तरीके का कोई उन्हें सम्मान ज्ञापन नहीं किया गया, इन तमाम चीजों पर सवाल उठाना बेमतलब है, वेस्ट ऑफ टाइम है, अननेसेसरी टॉक है। यानी आज संसद में खड़े होकर के फिर भाजपा वालों ने जगदीप धनखड़ की क्या हैसियत रह गई थी या आज क्या हैसियत है उसको फिर एक बार उजागर कर दिया है। मतलब जब तक आप उनके काम आएंगे तब तक बढ़िया, और जब काम नहीं आएंगे या थोड़ा सवाल करने लगेंगे तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये बात आज सीपी राधाकृष्णन के सामने भी उन्होंने समझा दिया कि अगर हमारे हिसाब से चलेंगे तो बढ़िया, अगर कुछ और रास्ता राह अपनाते हैं तो हश्र जो है उसका जीता जागता उदाहरण धनखड़ साहब है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आज जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का नाम सुनते ही भाजपा वाले बौखला उठे, मोदी जी सदन छोड़ के निकल गए, किरण रिजिजू, नड्डा साहब उठ के खड़े हो गए और मल्लिकार्जुन से लड़ाई लड़ने लगे कि खुद अपने पूर्व राज्यसभा के सभापति, अपने खुद पुराने भाजपा के दिग्गज नेता के खिलाफ जिस तरीके से आज भाजपा वाले बोल रहे थे, वो चौंकाने वाला एक, आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है। और इसे एक संदेश साफ भाजपा ने आज दे दिया कि जब तक साथ हो तब तक सम्मान मिलेगा, अगर साइडलाइन मतलब थोड़ा सा आप राह से हटके काम करेंगे या विपक्ष के लिए ज्यादा वक्त देंगे, विपक्ष की बातें ज्यादा सुनने लगेंगे, तो आपको साइडलाइन करने में हमें 2 मिनट नहीं लगेगा और उसके बाद आप पर चर्चा तक हम नहीं करेंगे। फिलहाल इस विषय पर, आज के सिनेरियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।